हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 92 है। अगर आप लोग 91 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 10 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, दिया है अच्छा का संबंध बुरा से है, यानी अच्छा का संबंध बुरा से है, तो छत का संबंध किससे होगा? देखिए, अच्छा का संबंध बुरा से है, यानी क्या पूछा है? अच्छा का क्या है? विलोम शब्द है, यानी अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है? बुरा होता है। उसी तरह छत का विलोम शब्द, यानी छत का विलोम क्या होगा? छत का विलोम क्या होगा? फर्श होगा। क्या होगा? फर्श होगा। अब जो फर्श दिया है ना, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। वीडियो को रोकिए और खुद से आप लोग इसको बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको हम हल करते हैं। दिया है ए एफ के पी। अब इसमें क्या किया है कि हमें ये मिल गया है बी जी एल क्यू। तो देखिए, कुछ नहीं किया है। ए में क्या किया है? एक जोड़ दिया है, तो ए के बाद क्या है? बी। उसी तरह एफ में एक जोड़ दिया है, तो क्या आया है? जी। उसी तरह के में एक जोड़ दिया है, तो क्या आया है? एल आया है। उसी तरह पी में एक जोड़ा है, तो क्या है? क्यू। तो उसी तरह हमें आंसर भी निकालना है सी एच एम आर। तो देखिए, अगर सी में हम लोग एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। और एच में एक जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। और एम में एक जोड़ दें तो एन मिलेगा। और आर में एक जोड़ दें तो क्या मिलेगा? एस मिलेगा। तो क्या दिया है? डी आई एन एस। अब डी आई एन एस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए तो उसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसको पहचानिए। देखिए, कह रहा है कि जो 6 है ना, 21 प्रकार से 18 हो गया है। जो 6 में क्या किया गया है कि 18 हो गया है। उसी तरह देखिए, अगर 6 में हम लोग 3 का गुणा कर दें तो 6 3 18 हो गया। उसी तरह 4 में हम लोग कितने का गुणा करें? कितने का? 4 का गुणा करें। तो 4 का कितना गुणा करें? तो 4 चौक को 16 हो गया। कितना हो गया? 16। यानी पहले एक का इसमें 3 का किए हैं और 3 के बाद एक जोड़े हैं, 3 में तो कितना आया? 4। और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। अब 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है m गुणे n का संबंध 13 और 14 से है, उसी तरह f गुणे r का संबंध यहाँ पे किससे होगा? तो देखिए, m यहाँ पे जो m दिया है ना, m का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 होता है। और n का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। उसी तरह f, अगर f का हम निकालें तो f का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 6। और r का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 18। तो क्या होगा? 6 गुणे 18 आ जाएगा। अब 6 गुणे 18 किस ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी की बहन है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। बी ए की बहन है, यानी ये बी है ना, बी किसकी बहन है? ए की बहन है। ठीक, ये क्या है? बहन है। यहाँ पे ए हो गया। ए बी यानी बी ए की बहन है। फिर कह रहा है सी बी का भाई है, यानी जो सी है ना, सी क्या है? बी का भाई है। ये बी का भाई है। फिर पूछ रहा है कि डी, फिर पूछा है डी का पुत्र जो है, यानी डी का पुत्र सी है, यानी डी जो है उसका पुत्र कौन है? सी। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। और डी का पुत्र कौन है? सी। यानी डी का पुत्र सी है। तो पूछा है डी का ए से क्या रिश्ता है। यानी देखिए ये क्या है? इसकी ये बहन है, इसका भाई है, ये पुत्र है, तो ये क्या इसका संबंध होगा? यानी जो डी है, डी क्योंकि ये तीनों भाई बहन आपस में हो गए तो ये भी इसका पिता हो गया। तो यानी जो डी है ना, डी ए का क्या संबंध है? पुत्री का संबंध है, क्योंकि वो लड़की है तो किसका संबंध है? पुत्री का संबंध है। अब इसका पुत्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि 64 प्लस 7 को, यानी देखिए 64 प्लस 60 को 460 लिखा जाता है, तो 25 प्लस 8 को 212 लिखा जाता है, तो 43 प्लस 8 को क्या लिखा जाएगा? देखिए दिया है 64, ठीक, यहाँ पे 64। देखिए 64 में क्या करेंगे, हमें कितना लाना है? 460 लाना है ना। अगर जोड़ेंगे तो आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको हल करें तो हमें क्या मिल जाएगा? अगर 64 यानी 64 गुणे 7 करके अब प्लस 12 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 460 मिलेगा। कितना मिलेगा? 460 मिलेगा। उसी तरह 25 गुणे 8 करके 12 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 212 मिलेगा। कितना मिला? 212 मिला। तो यहाँ पे 212 है। उसी तरह और 43 गुणे 8 प्लस 12 कर दें, 43 गुणे 8 प्लस 12 कर दें तो हमें कितना मिलेगा? 356 मिला। कितना मिला? 356 मिला। अब 356 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को हल कीजिए तो ये पता करिए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक जैसे ही समझ में आएगा तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप लोग उसको हल कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। दिया है बकरा, शेर, घोड़ा, गाय। तो देखिए विषम शब्द हमसे चुनना है ना, तो बकरा हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया। ये क्या है? पालतू है। क्या है? पालतू जानवर है, जानवर है। लेकिन जो शेर है ना, शेर एक जंगली, इसको पाल नहीं सकते हैं। तो यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, दिया है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को रोकिए, इसको खुद से बनाने से कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं और हमें आप लोग कमेंट में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। देखिए दिया है बुध, दिया है बृहस्पति, दिया है ग्रह, दिया है। तो मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन जब भी कराता हूँ तो आप लोग से बताता हूँ कि आप लोग सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढिए। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? ग्रह। ग्रह क्या है? ग्रह के अंदर ही बुध और बृहस्पति आते हैं। तो ये तो हमारा हो गया ग्रह, ये हो गया ग्रह, इसी के अंदर बुध और बृहस्पति। यानी ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे भोजन का संबंध रसोइया से, यानी भोजन कौन बनाता है, यानी बनाता कौन बनाता है, रसोइया बनाता है। उसी तरह जो किताब है, किताब को कौन लिखता है, यानी लिखता है, कौन लिखता है, तो लेखक लिखता है। कौन लिखता है, लेखक, यानी लेखक किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।